चिंता नहीं है, इसलिए देवताओं को तो भोजन नहीं मिल रहा है, देवताओं को यज्ञ का प्रसाद नहीं मिलता, इसलिए तो देवता लोग मनुष्य से कुपित हैं। इसलिए तो देखो, समय बारिश नहीं होगी, समय पे धूप नहीं निकलेगा, समय पे ये होगा, समय पे वो होगा, देखो जहां बारिश नहीं होना वहां बारिश होगा। ये सब कंडीशन क्यों हो रहा है? प्रकृति अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? देवता लोग हमारे शरीर में है, हाथ में, हमारे हाथों से दुष्कर्म क्यों हो जाता है, हमारे हाथों से पाप कर्म क्यों हो जाता है, न चाहते हुए भी मनुष्य क्यों पाप करता है? क्योंकि देवता प्रसन्न नहीं है। और हमारे हाथ के अधिष्ठात्री देवता इंद्र है, हमारे पैर के अधिष्ठात्री देवता हमारे विष्णु हैं, और हमारे अंदर में जितने भी अंग हैं सबके अधिष्ठात्री देवता है। अब खाना खाने से लीवर खराब हो गया तो लीवर का जो देवता है वो नाराज होगा आपसे। किडनी का जो देवता होगा वो नाराज होगा आपसे। हाथ से अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, इंद्र नाराज होंगे। मुंह से बोलना नहीं जा रहा है, हो सकता है सूर्य नाराज होंगे, अग्निदेव नाराज होंगे। मुंह के अधिष्ठात्री देवता अग्निदेव है। तो जब हम यज्ञ करेंगे तो सभी देवताओं को हम बुलाते हैं। यज्ञ में क्या होता है? अग्नि देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, या गच्छा यह तिष्ठ, इदम पुष्पम तांबूलम समर्पयामि, इदम अर्पाद्यम समर्पयामि, इदम अर्घम समर्पयामि, इदम गंध पुष्प लेपनम समर्पयामि। कौन करवाता है बताओ ना, दुख की बात तो ये है? और फिर भोजन नहीं पचेगा, हाय हाय डॉक्टर साहब किडनी, डॉक्टर बोलेगा किडनी में ये हो गया, लीवर में ये हो गया। अरे भाई किस चक्कर में पड़े हो यार? सब नास्तिक हो गया है। हिंदू भी कहता है आस्तिक है, लेकिन सब नास्तिक हो गया है। बात करेगा हिंदूवादी, ये वादी वो वादी है, और पता चलेगा कि जो ना यज्ञ में बैठ गए जींस पैंट पहन के। बाहर बात करेंगे हिंदुत्व हिंदुत्व। इतना भी अकल नहीं है कि यज्ञ है या घर में कोई सत्कर्म हो रहा है तो कम से कम ड्रेस व्रेस बढ़िया पहन ले, हाँ, तिलक चंदन लगा लें, बैठ के भक्ति भाव से पूजा करें, पाठ करें, हवन करें। ये काम तो पंडितों का है, पैसा दे दिया ना वो करेगा। बताओ, ऐसे ऐसे तो गधे हैं, गधों से भरा पड़ा है संसार। कोई बात नहीं है, गधे हैं तो कोई बात नहीं, अब भगवान की भक्ति कर लो, गधे से बन जाएंगे क्या? भक्त। ये सब खत्म हो रहा है। बताओ, गांव गांव में ये सारी चीजें खत्म हो रही है, गांव वालों को भी ये तो पता नहीं है। बताओ क्या लगता है यज्ञ करने? बताओ, अरे थोड़ा सा आधा किलो का घी लगेगा, 600 रुपए का घी आता है पतंजलि गाय वाली क्रीम वाली, चलो चलो 300 रुपए का आधा किलो घी लगेगा, 100 रुपए का हवन सामग्री लगेगा, है अपना एक चरू बना लो, कुछ प्रसाद बना लो, सीजन के कुछ फल ले लो, पंडित जी को बुला लो, मंत्र खुद नहीं मालूम है तो पंडित जी को बुला लो, बोलो भैया हम यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं इसलिए संकल्प करवाओ, यज्ञ कराओ, हवन करो। क्या खर्चा आता है बताओ? कुछ नहीं आता है खर्चा। पहले तो मैं देखता था सत्यनारायण व्रत लोग करवाते थे, अब तो गांव में सत्यनारायण व्रत भी नहीं लोग कम करवाने लग गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गया सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण की कथा होती थी, उसका प्रसाद होता था, ये क्या बोलते हैं वो प्रसाद कैसा रहता था?